नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। सनहौला थाना क्षेत्र स्थित टाडर गांव निवासी विपिन यादव को पुलिस ने महदेवापुर गांव से कट्टा व गोली के साथ गिरफ्तार किया है। वह शराब के नशे में डीलर से रंगदारी मांगने पहुंचा था। पुलिस के मुताबिक विपिन के विरुद्ध सनहौला थाने में आधे दर्जन संगीन मामले दर्ज है और वह कई बार पहले भी जेल जा चुका है। सनहौला के महदेवापुर गांव से टाडर गांव निवासी विपिन यादव को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस जागरण महियामा गांव में है, जहां उसकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य है। बबरगंज इलाके में एक भूखे व्यक्ति की लाचारी देखने को मिली। शहरी इलाके में रेडीमेड खाना बांटने वालों द्वारा बासी खाना दिए जाने का मामला सामने आया है। भूख से छटपटाते लाचार बुजुर्ग ने बताया कि जैसे ही भोजन के पैकेट को उन्होंने खोला, वैसे ही खाने के बाद उल्टी होने लगी। जानकारी जैसे ही जगदीशपुर के सीओ को मिली तो उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और वार्ड नंबर 51 के उस वासिंदे बुजुर्ग को सीओ ने राहत सामग्री भी दिया। मेरा नाम सुभाष सिंह है। हम वार्ड नंबर 41 का हैं। बबरगंज थाना पड़ता है। हुसैनाबाद गौरा चक्की रोड घर हुआ। कौन दिया था खाना? थाना प्रभारी। खाए थे 2 कौर खाए, जो उल्टी होने लगा। क्या लगता है खाना में? खाना में लट हो रहा है। बबरगंज थाना से लाए थे, बुलाया गया था तो इन्होंने सुभाष जी खाना खाए, लसलसापन था इसलिए हमने तो खाना नहीं खाया। इन्होंने खाना खाया, छोड़ दिया। हम वापस यहाँ लेकर के आए, खाना भी कूड़ा में फेंकवा दिया जो निकाले। 2 व्यक्ति आए थे, ये बता रहे हैं हम स्टेशन पर पुजारी हैं, उनके साथ उनके पुत्र हैं। ये भूख से परेशान थे तो इनको कहीं से खाना मिला हुआ था, तो वो खाना हमको लाके दिखाया। बोले सर खाना खाए एक और तो हमको उल्टी आने लगा। जब हम देखे तो ये हमारे यहाँ कल सुबह में बना था खाना, जो नहीं आलू कद्दू तो सुबह बना था, तो शाम में आलू परवल बना था। तो वो खाना देखे तो वास्तव में ख़राब खाना था, तो हम फेंकवाए, उनको अभी ताज़ा खाना खिलवाए और इनको राशन भी देने की व्यवस्था करते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो उपलब्ध कराया जाता है, ऐसे जो लाचार व्यक्ति हैं जिनको कोई आश्रय नहीं है, वो सबको हम उपलब्ध कराते हैं। जिला प्रशासन के से करा रहे हैं। बिहार में लगातार बेमौसम बारिश, आंधी तूफान और ओला गिरने से किसानों के रबी फसल को व्यापक क्षति पहुंची है। पूरे बिहार में बिहार किसान मंच के बैनर तले अपनी कई मांगों को लेकर सभी किसानों ने अपने अपने घरों में उपवास किया है। बता दें कि खगड़िया में बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने उपवास कर खुले बदन होकर किसान के रूप में हाथ में हल, गले में मकई का भुट्टा का माला पहनकर बिहार के किसानों को कुशल श्रमिक का दर्जा दिए जाने सहित कई मांग रखा है। आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व और भारत त्राहिमाम की स्थिति में है। देश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि को माना जाता है। किसान आज देश में त्रस्त है और खास करके बिहार के किसान अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और तूफान से लगातार मार्च से अभी तक किसानों को फसल बर्बाद हो रहा है और कोई जनप्रतिनिधि, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई राजनीतिक दल फसल क्षतिपूर्ति का मांग जो है सो राज्य सरकार और भारत सरकार से मांग नहीं कर रहा है। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश जी ने पहले से राज्य में फसल बीमा को बंद करके मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना लागू कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज किसानों को न फसल सहायता राशि मिल पा रही है, न फसल क्षतिपूर्ति मिल पा रही है और न फसल बीमा मिल पा रहा है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल जो किसानों का ओला, तूफान और वर्षा से फसल बर्बाद हुआ है 20,000 रुपया प्रति एकड़, और फलदार फसल जो जैसे आम, लीची वगैरह है, इसके लिए 50,000 प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा फसल क्षतिपूर्ति के रूप में दे। और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि केसीसी लोन और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा राज्य सरकार केसीसी लोन को माफ करे और केसीसी ऋण का जो लिमिट है उसको दुगुना करे। और मैं भारत सरकार से मांग करते हैं कि किसानों का आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो केसीसी लोन पर ब्याज का दर है उसको घटाकर 1% करे। दूसरा, हम मांग करते हैं
केंद्र सरकार से कि उर्वरक पर जो इस बार सब्सिडी में कटौती किया गया बजट 20 और 21 के में, उस बजट के आलोक में जो सब्सिडी को काटा गया है, कोरोना लेकर के कच्चा तेल सस्ता हुआ है, इसलिए परिवहन शुल्क घटेगा। भारत सरकार उर्वरक पर सब्सिडी यथावत रखे, किसानों का आर्थिक स्थिति सुधरेगा तो देश का आर्थिक स्थिति सुधरेगा। और स्थिति यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगा, देश का हालात नहीं सुधरेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र कृषि माना जाता है। हमें याद है 1971 में हमारा युद्ध हुआ था, 1962 में देश में अकाल पड़ा था, तो देश को अकाल से निकालने के लिए किसानों ने कड़ी मेहनत करके आज देश को अन्न के मामले में, उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। कहीं किसान पिछड़ गया, कृषि पिछड़ गया, इस कोरोना की महामारी और देवी प्रकोप, ओलावृष्टि और तूफान के कारण तो देश पिछड़ जाएगा। इसलिए किसान को सब्सिडी के साथ साथ ऋण में कटौती करते हुए, ऋण माफ करते हुए फसल क्षतिपूर्ति देने का कृपा करे। ये मैं धीरेन्द्र सिंह टुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार किसान मंच, हम मांग करते हैं। सीतामढ़ी जिले में भी कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद से प्रशासनिक सतर्कता अब बढ़ा दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। 24 साल के एक युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद से उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मरीज के मिलने के बाद जिले के लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्कता बरतें और खुद को सुरक्षित रखें। एक 24 वर्षीय युवक जिला प्रशासन गाजियाबाद के द्वारा आपातकालीन पास पर 26 तारीख को सीतामढ़ी पहुंचा था। सीतामढ़ी कोल्हैया बॉर्डर पे हमारा चेक पोस्ट है, वहां उसकी जांच की गई और वो एसिम्प्टोमेटिक था, परंतु एहतियातन तुरंत उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। क्वारंटाइन सेंटर में उसका सैंपल टेस्टिंग के लिए 26 तारीख को हमारा भेजा गया टेस्टिंग सेंटर, और वहां से आज रिपोर्ट प्राप्त हुआ है जिसमें वो व्यक्ति पॉजिटिव है। यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति को तुरंत आइसोलेट कर दिया गया है एवं उसके साथ जुड़े हुए सभी व्यक्ति की कॉन्टैक्ट लिस्टिंग की जा रही है। जहाँ इस सेंटर पे वो था उसके इर्द गिर्द 3 किलोमीटर रेडियस को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। मेरी सभी लोगों से अपील है कि इस परिस्थिति में सीतामढ़ी वासी घबराएं नहीं, बस सतर्क रहें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके आसपास बाहर से आता है तो उसकी तुरंत जानकारी दें, और अगर कोई भी व्यक्ति हो जिसे किसी भी तरह का लक्षण यदि उसमें प्राप्त होता है तो उसकी भी जानकारी जिला प्रशासन को दें। सजग और सतर्क रह के हम सीतामढ़ी को बचा सकेंगे एवं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक साथ अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। धन्यवाद। बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सर्किट हाउस में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा है कि अररिया जिला कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें अररिया जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा एक चौकीदार को उठक बैठक कराया गया था, जिसके बाद उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया और शोकॉज करते हुए पूरे मामले की जांच का आदेश दिया गया था। इस दौरान जांच प्रभावित ना हो इसलिए जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार का ट्रांसफर भी कर दिया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोरोना वायरस को लेकर जो लोग भी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है, उनके खिलाफ अगर कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी अररिया के द्वारा होमगार्ड के जवान के साथ अमानवीय व्यवहार की वीडियो वायरल हुआ। इस पर संज्ञान लेकर मैंने तुरंत शोकॉज नोटिस और जांच का आदेश दिया था ताकि जांच का प्रभावित न हो। इसके लिए उनको वहां हटा दिया गया था। मैं जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। जांच रिपोर्ट आते ही तत्काल प्रभाव से तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी अररिया को निलंबित कर दिया गया है। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस संक्रमण के काल में इस तरह अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से
सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक कर्मी, चाहे वह छोटे पद पर हो या कोई बड़े पद पर हो, सबका सम्मान हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हमारा धर्म है। ऐसे उद्धाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर हो। सर, कृषि कांग्रेस के नेता बयान दिए हैं कि कृषि मंत्री अतिथिगिरी को सरकारी कार्यालय बना के महीनों दिन से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अतिथिगिरी अतिथियों का लिए रहा है। तो प्रमाण है इसका क्या? बेगूसराय में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 5 मरीज अब ठीक हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज बेगूसराय में ही किया जा रहा है। कोरोना से ठीक हुए 3 मरीजों को अस्पताल से डॉक्टरों ने ताली बजाकर हौसला अफजाई करते हुए घर के लिए उन्हें विदा किया। बता दें कि बेगूसराय में 31 मार्च को पहला कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। उसके बाद तबलीगी जमात से जुड़े 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए थे। इन सभी का इलाज बेगूसराय के अग्रसेन मातृ सेवा सदन अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा था। में 8 लोग पॉजिटिव थे, 9 पॉजिटिव थे। एक तो पहले ही जा चुका था और कल एक की छुट्टी की गई थी और आज 3 गए। टोटल अभी 4 पॉजिटिव हमारे यहाँ बचे हुए हैं। 5 आदमी ठीक होकर बिल्कुल जा चुके हैं। तो हम लोगों ने बताया कि साहब अभी भी आपको जो है देखिए 2 इनका जो हम लोग का जो क्राइटेरिया होता है पॉजिटिव है, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट निगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव के बाद। तो 2 टेस्ट इनका निगेटिव आया था, परंतु उसके बाद भी इनको 14 दिन हमको होम क्वारंटाइन करना है, क्योंकि 28 दिन का मार्जिन हम लोग को लेकर चलना चाहिए। तो ये अभी भी अपने घर में जाएंगे, तो सब डायरेक्शन दे दिया गया है कि आप अपना अलग रखें, लोगों के संपर्क में ना आवें, 14 दिन और आप अपना अलग रहें। और उसको उम्मीद है कि उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाए। जो हैदराबाद को जो मस्जिद है वहीं से मरकज वाले के द्वारा इनको हुआ, तो हम लोगों ने उनका प्रोत्साहन दिया है कि साहब आप ठीक हो गए। ऐसा कोई ये नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, ये बीमारी ठीक हो सकती है। इसका ये भ्रांतना खत्म और ये भ्रांति बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। ये जो बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, ये कंप्लीट ठीक है, कंप्लीट क्योर बीमारी है। उसका ये सेफ्टी भी इनको काफ़ी ज़्यादा है। बेगूसराय में सभी बेगूसराय के साथ बेगूसराय का हम लोगों ने पहला बार ये बात को आज कल एक था, कल हम लोग आप लोग को सूचित करना भूल गए थे, तो आज हम लोगों ने सबको कर दिया है। हम लोग सब पेशेंट को किया है, एक साथ किया है। पेशेंट को हम लोगों ने कहा कि सर आप लोग है और बाहर जाके दीजिए कि आप लोग सेपरेट होकर रहिएगा, डिस्टेंस मेंटेन किए रहिएगा, मास्क पहनिएगा, ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ICMR के द्वारा जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन था वही दिया गया इन लोग को। एजिथ्रोमाइसिन था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था और विटामिन C की गोली थी, बस इसी का दिया गया। बेगूसराय में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डोर टू डोर सर्वे एवं स्क्रीनिंग का काम भी करवाया गया। राहत की बात यह है कि जिले में अब तक पाए गए 9 पॉजिटिव मरीज में से 5 स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से चूक नहीं करना चाहती है और इसीलिए टेकरा अनुमंडल के वैसे पंचायत जिन्हें पूर्व में रेड जोन घोषित किया गया था, वहां ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। खासकर प्रशासन को यह संदेह है कि कुछ धार्मिक स्थलों में लोग छुपे हुए हो सकते हैं, इसलिए ड्रोन कैमरे की मदद से उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिन इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया था, वैसे इलाकों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में अगर कुछ चूक कर रहे हैं तो ड्रोन कैमरे की मदद से उनकी शिनाख्त की जा रही है, साथ ही उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती बढ़ती जा रही है। बिना वैध पास और बिना मास्क लगाए लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी का निरीक्षण करने पूर्णिया प्रक्षेत्र के
आईजी विनोद कुमार अररिया पहुंचे और 0 माइल स्थित जांच के लिए बने कैंप का निरीक्षण किया और इसके साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आईजी ने कहा कि लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना है। इसी को लेकर ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कहा जा रहा है कि अति आवश्यक हो तभी घरों से निकले। मास्क लगाना सभी को अनिवार्य है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। नहीं, आज ये हम लोग ये जितने भी हैं सुदूर इलाके हैं उसमें जाएंगे कि वहाँ देखें कि लॉकडाउन की क्या स्थिति है और उसके बाद फिर बहादुरगंज किशनगंज इलाके में भी जाएंगे। सर कोई निर्देश ये है कि सख्ती से लॉकडाउन को पालन करना है इसका, और मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग ये बहुत अनिवार्य है। खास करके जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस है, सब्जी मंडी है, ये सब पर मतलब कि विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। मजदूरी कर अपने घर परिवार का भरण पोषण करने वाले गरीब असहाय मजदूर एवं जरूरतमंदों के बीच परसा पश्चिमी भाग 1 जिला पार्षद स्नेहा सिंह और समाजसेवी अमित सिंह के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बता दें कि जिला पार्षद स्नेहा सिंह द्वारा लगातार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। समाजसेवी अमित सिंह ने कहा कि परसा प्रखंड के भेल्दी, पचलख, पचरुखी सहित कई पंचायतों में घूम घूम कर जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके बीच खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मैं जिला पार्षद परसा पश्चिमी भाग 1 के सभी जनता के बीच मैं अपने कार्यालय से खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण कर रही हूँ। क्षेत्र के सभी जनता से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिया गया है उसका पालन करें और आगे जो भी असहाय लोग हैं उन लोगों के लिए मैं जरूरत पर हमेशा तैयार हूँ। कोरोना महामारी में बिहार सहित पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। इस लॉकडाउन में गरीबों के सामने खाने की सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है। ऐसे में सभी समाजसेवी अपने अपने तरफ से गरीबों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी पटना के फ्रेजर रोड में महिला विकास मंच की ओर से जरूरतमंदों के बीच राशन सहित महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। जीवन यापन के लिए जो एकदम नेसेसिटी जो ज़रूरत है, चावल है, दाल है, आटा है, आलू है, प्याज है, उसके अलावा बिस्किट है, सैनिटरी नैपकिन जो बहुत ज़रूरी एक लड़कियों के लिए है वो है, डेटॉल साबुन है, सैनिटाइज़र है और उसके अलावा चीनी, चाय पत्ती, हर चीज़ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दे दें और लगातार हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा फ़ोन कॉल्स पे भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जो 10 से 15 हज़ार के लिए कमा रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे लोग को भी हम लोग कर रहे हैं और वो कल हमारा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हम लोग कहीं ना कहीं जो भी कॉल्स आएंगे तो वो गुप्त रूप से पता नहीं चलेगा, इतने विस्तृत रूप से सामने इसको हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए किया है। लेकिन वो है कि वो एक 1 बाय 1 भी हम लोग इस तरह का भी प्रोजेक्ट करते रहेंगे। मैं उषा सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष शेखपुरा। आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कुछ गरीबों में अनाज बांटने का कार्यक्रम किया है, जिसमें हमें बहुत हद तक प्रशासन का मदद है और आप लोगों का भी सहयोग है। हम लोग जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सारे खाद्य सामग्री को वितरित कर रहे हैं वो आप देख भी सकते हैं, कैमरा में कवर भी कर सकते हैं, ताकि कुछ गरीब लोग जो बिना खाए सो रहे हैं कम से कम 2 टाइम उन लोग खा सके। हम लोगों का जब से स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन तब से हम लोगों का शुरू हुआ है कार्यक्रम खाने पीने का, खाद्य सामग्री हर जगह हम लोग प्रशासन के सहयोग से, गांधी मैदान थाना हो, कंकड़बाग थाना हो, महिला थाना हो, हम लोग को फ़ोन कर कर के कहते हैं और हम लोग पैक करके भेजते हैं बना हुआ खाना। जहां क्वारंटाइन सेंटर है वहां भी हम लोगों का खाना अभी जा रहा है।